भोपाल की भूमि पर नवोदय प्रकाशन द्वारा कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी नवोदय साहित्य गायन नृत्यकला सम्मान 2025 का आयोजन किया गया है, जहां पूरे देश से साहित्यकार व रचनाकार पधारे हुए हैं और उनका सम्मान हो रहा है। तो इसी बीच आइए वार्तालाप करते हैं श्री जितेंद्र राय मुक्तकंठ जी से, जो कि आए हैं पुणे महाराष्ट्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं नवोदय साहित्य परिषद को दूंगा। साहित्य सम्मान इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया, इतने देश भर से लोगों को इकट्ठे करना जी सच में आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी ऑल्सो, मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। जी। तो मैं सभी का पूरा अपने बारे में बताएं। बताने जैसा कुछ खास नहीं है मेरे बारे में। मैं पुणे में जन्मा पला बढ़ा हूँ। पिछले 3 जनरेशन से हम लोग पुणे में रहते हैं। मूल रूप से मैं बनारस का हूँ, लेकिन अभी 3 जनरेशन से आप समझ सकती हूँ। क्या कार्य क्षेत्र क्या है आपका? मैं एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लानर हूँ और पिछले 26-27 सालों से उसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैं लेक्चर देता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। कमाल की बात। मेरी 4 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें एक नॉवेल है, एक स्टोरी है और एक कविता संग्रह। मेरी नॉवेल पे बहुत जल्दी शायद एक सिनेमा भी आए। क्या बात है, क्या बात है। हमें उसका इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी, और साहित्यिक परिचय अपना कुछ बताएं। साहित्य तो मेरे ऐसा मान लीजिए कि ये अनफॉर्चुनेटली मैं घुस गया। मेरे लिए एक लक एक ऐसा जुड़ा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट का व्यक्ति, मेरा क्षेत्र जहाँ मेरा निवास क्षेत्र है पूरा मराठी बहुल क्षेत्र है। मेरी शिक्षा कॉन्वेंट अंग्रेजी से, मैं पूरी तरह से कॉर्पोरेट से जुड़ा। साहित्य समझ लीजिए कि अचानक से किसी ने मुझे लाके ना मेरे सिर पे बिठा दिया। लेकिन यकीन मानिए कि साहित्य ने मुझे पिछले जो 4-5 सालों में जो मेरी जर्नी दी ना, वो मैंने 30 सालों में नहीं अचीव किया, वो मैंने 4-5 सालों में किया। मतलब मैंने जो फीलिंग और जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो मुझे प्रसिद्धि मिली, वो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, हिंदी से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, लेकिन हिंदी ने मुझे पेपर काले करने का इतना कुछ दे दिया कि मैं आपके यहाँ भी आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरे लिए ना एक सपने जैसा है। मतलब मेरे लिए हर कदम आज जो भी मुझे मिल रहा है वो एक सपने जैसा है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। सरस्वती की पूरी कृपा है आपके ऊपर, ये कहा जा सकता है, और इसीलिए इतनी सारी उपलब्धियां आपके नाम पर हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। तो जितेंद्र जी, ये बताएं कि नवोदय प्रकाशन से जुड़ाव कैसे हुआ आपका, इसके बारे में। संयोग से सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। उसी संपर्क में 3-4 साल पहले मुझे नवोदय प्रकाशन से कनेक्टिविटी जुड़ी, तो मैं बीच बीच में उनको कविताएं भेजने लगा और वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स भी आने लगा। 2-3 बार कम्युनिकेशन भी हुआ टेलीफोनिक। बीच में जब मैंने भेजने बंद कर दी तो उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई क्या हुआ, आप भेजते नहीं, कि आपकी कविताएं तो बहुत अच्छी होती है। अरे मैंने कहा कविताएं मैंने तो जोड़ तोड़ किया है, कविता बोले नहीं आपको भेजना है। मैंने भेजी भी। इसके पहले जो आपका कार्यक्रम हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया, हालांकि मेरा आना तय था। और इस तरह से संपर्क बढ़ता गया। कई बार झकझक भी हुई आपस में कुछ बातों को लेकर, लेकिन अच्छा हुआ। एप्रिशिएशन उन्होंने भी मुझे किया, और वो जो इस एप्रिशिएशन का रिजल्ट ये निकला कि मेरे अंदर शार्पनेस आता गया और इसलिए आपके सामने बैठा हूँ। आज की प्रस्तुति पर आते हैं। आज की प्रस्तुति जो आपने दी, उसके पीछे क्या चिंतन था, क्या रूपरेखा थी? मैं जब महाभारत काल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हर अंत तक सबको मौका दिया उन्होंने कि भाई युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो मैं भगवद गीता पढ़ते वक्त मुझे लगा कि भगवद गीता संस्कृत में है, इसका हिंदी अनुवाद इतना मोटा है, चंद शब्दों में कैसे लिखा जाए। तो चंद शब्दों में कृष्ण अपनी भाषा वहाँ लिखना अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे। और ये कहते हुए मैंने जब वो लिखना शुरू किया तो मैंने बस चंद मिनटों में ही पूरी की पूरी रचना वो लिख के खड़ी कर दी। मुझे लगा कि मैंने लिख दिया, कुछ अच्छा लिखा है। बहुत बड़ी बात है ये। 4 पंक्तियां प्रस्तुत की जाएं। मैं आपको कहती हैं तो आप 4 पंक्तियां सुनाता हूँ इसमें। और स्वागत है।
मैंने जब लिखा कि भगवान कृष्ण उसके दरबार में, जब धृतराष्ट्र के दरबार में खड़े हो और अपना अखंड रूप दिखाने के बावजूद भी धृतराष्ट्र समझ नहीं पाते, तो ये आखिरी चेतावनी वो देते हैं कि वो कृष्ण है जिसने भरे दरबार दी चेतावनी, दे दो आधाराज्य वरना खानी पड़ेगी पटखनी, खानी पड़ेगी पटखनी। जब भी धरा पर पापियों में हो कभी तुलना सुनो, धृतराष्ट्र तेरे नाम पर गाथा लिखेगी लेखनी, क्या बात। गाथा लिखेगी लेखनी। तो धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध नहीं होता था, क्योंकि वो राजा थे, उनके पास सब शक्ति थी, लेकिन मोह एक ऐसी बीमारी है कि वो किसी भी परिवार को नहीं, साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है, परिवार को ध्वस्त कर सकता है, व्यक्ति के कैरेक्टर को ध्वस्त कर सकता है। वही उस काल में हुआ। आखिरी चंद 4 लाइनें में इसको दोहरा कहता हूं। कृष्ण कहते हैं कि मौन सी सहमति तेरी कुल नाश का कारण बना, वो भी बलि चढ़ जाएंगे जो है यहाँ पुण्यात्मा, जो है यहाँ पुण्यात्मा। बहुत बढ़िया पाठ है आपका। इतिहास